हेलो। आ रही है सर आवाज? आ रही है आपकी आवाज? मेरी आवाज आ रही है ना? अरे हेलो। तुम्हारी। हाँ हाँ, मेरी हाँ आ हाँ रही है हाँ। ना? सो तो मैं पिछले कुछ पीछे वाला जो क्लासेस था ना, उसमें कुछ चीजें रह गई थी, ठीक है। सो उसको जरा क्लियर कर लेते हैं। तो संदीप, ये हो गया। और हाँ सर। इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एंटर। ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद मैं ओके। एक शेप भी ले लेता हूँ साथ में। ठीक है। तो ये दो हो गए, और इसका स्टॉक में चाहूँ ठीक है तो सर। स्टॉक में बंद कर देता हूँ। हमारा सिर्फ ये शेप शेप है। सो अब मैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जा रहा हूँ। हमारा रह गया था हमने कहाँ तक करा था? शैडो तक कर लिया था, राइट? शैडो तक करा था, इनर इनर हाँ ग्लो तक सर। करा था। लास्ट क्लास हमने ये कहाँ सब तक तो कर? किए थे सर हमको अरे उसको बताना है ना मेरे भाई। तो मैं शैडो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं शायद इसे सारे बता चुका हूँ, ये रह गए, देखो। तो जैसे मैंने शैडो ऑन करा, तो देखो कुछ ऐसा हमारा इफेक्ट शो, कितना ऐसा लग रहा है ना, 3D बटन टाइप का। हम्म। अब मैं चाहूँ तो इसमें थोड़ा और चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, देख लो। वही चॉक्स साइजेस, इस पे कितना रखना है, नहीं रखना है। नॉइज कितना रखना है। नॉइज हम रखते नहीं है, इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो ये गए, इसके अंदर गए, ये चेंज करना, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। ये सब चीजें हैं अपने अकॉर्डिंग चेंज करने का। आप कैसा रखना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यही रख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ओपेसिटीज की कितनी रखनी है, डार्क रखनी है, लाइट ठीक। रखनी है, तो वो अपने पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये शैडो का काम है। शैडो एक हम इस टाइप का बनाते हैं, एक शैडो मैंने आपको बताया था ब्रश टूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, है ना? हम्म। सो वो भी क्लियर है। इफेक्ट एंड ड्रैग टू। चल कोई नहीं, हम बाद में देखेंगे इसको। तो ये क्लियर है इस शैडो का। शैडो के बाद हम यही हम टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। तो ओके, अब टेक्स्ट में जाते हैं। टेक्स्ट में भी हम कलर चेंज कर ले पहले टेक्स्ट का। इसका कलर हम रेड रख लेते हैं, या ब्लू रख लेते हैं, या ग्रीन रख लेते हैं। चलो, इस पे हमारा विजिबल अच्छे से होगा। अब मैं टेक्स्ट में जा रहा हूँ, हम्म। और शैडो ले रहे हैं यहाँ से, इनर शैडो। ठीक है। एक हमारा है आउटसाइड, ये ड्रॉप शैडो है जो बाहर होता है, ये इनर शैडो है मतलब अंदर। सो अंदर की तरफ। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा हो रहा है, अलग सा लग रहा है, बिल्कुल ग्रेडियंट टाइप का शो हो रहा है। तो हम्म। ये अंदर हो रहा है। अगर इसमें कलर मैं चेंज कर दूं, ब्लू कर दूं या रेड कर दूं, तो ये रेड हो रहा है, बट ये फील इतना नहीं देता जो रेड हमें देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देख रहे हो, इतना फील अच्छे से नहीं दे रहा है, इतना होना चाहिए, ठीक है। हम्म। इसलिए हम जो शैडोज होते हैं हम ज्यादातर ब्लैक ही रखते हैं। सो हमें डिटेल में समझ आता है, और उसकी ओपेसिटी जितना रखोगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस जितना मेंटेन करूंगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। शॉर्ट साइज देखो कितना मस्त लग रहा है। हम्म। तो ये इस टाइप का भी हम कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो आप लोग ना टैक्स एक नॉर्मल टैक्स रखते हो यार, ऐसे कुछ ट्राई करो ना अलग सा बनाने की। कैसे बनाओगे जब तक आप बनाओगे नहीं अलग सा? ऐसे शाइनिंग वाला कितना अच्छा लग रहा है, अलग से टैक्स लग रहा है। ट्राई करा करो ऐसी चीजें बनाने का। अब जरूरी है नॉर्मल टैक्स से ही सब चीज बनाए, हम कुछ एडवांस भी बना सकते हैं। संदीप, हाँ। आप आप ना अपने साइड से म्यूट कर लो, ठीक है। तो बस समझना, ठीक है। कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना, ठीक है। ठीक। सो ये समझ आ गया। इसके आगे बढ़ते हैं। इनर यहीं पे है, बाकी इसके अंदर आप जाके देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं। इस पे क्लिक कर दो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो।
जैसे ये हो रहा है। आप यहाँ से भी जाके इसको थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये इधर कर रहा हूँ, ये इधर कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये ऐसा भी होगा, ठीक है। सो मैं अभी रहता हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ, और इसके अंदर हम जो पहला वाला था उसी पे क्लिक कर देते हैं, तो नॉर्मल हमारा ऐसा शो होगा। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसा रखोगे 3D टाइप का लगेगा, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ फिर से शेप पे, शेप के अंदर गए, अब फिर से ब्लेंडिंग ऑप्शंस में गए, इसके अंदर हम जाते हैं स्ट्रोक में। स्ट्रोक का काम क्या है, ये देखो स्ट्रोक से यहाँ से बढ़ा देंगे, जो हम यहाँ पे अब स्ट्रोक ग्रे ले रहा है, रीजन है क्योंकि यहाँ पे ग्रे मेंशन है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे ब्लैक रखूंगा तो ब्लैक भी शो होगा, जैसे अभी शो, तो ये ऐसा कुछ, ठीक है। जो स्टॉक में बस इतना ही है, इनसाइडर रखना है आउटसाइडर रखना है, आप डिसाइड कर लेना, ये आउटसाइड हो गया और ये इनसाइड हो गया, मतलब अंदर है। अंदर की ओर अब स्केल होगा, ये देख रहे हो, है ना, अंदर की ओर बढ़ रहा है ना। अगर मैं इसको आउटसाइड कर दूंगा तो ये सिर्फ बाहर की तरफ बढ़ा होगा, ठीक है। और सेंटर कर दोगे, सेंटर जितना, सेंटर का मतलब है कि जितना अंदर बढ़ेगा देखो, अंदर बढ़ रहा है जितना, उतना बाहर भी बढ़ रहा है, समझ आ गया। ठीक है सर। डन। सो आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद कलर्स आप चेंज कर सकते हो, ग्रेडियंट भी डाल सकते हो, जो ग्रेडियंट है, और एक हमारा पैटर्न्स भी है, पैटर्न भी डाल सकते हो, ठीक है। तो टाइप्स लिखा हुआ है यहाँ पे, आप टाइप्स भी डाल के देख लेना, ठीक है। तीनों टाइप्स है यहाँ पे, ये क्लियर है स्टॉक वाला। हाँ हाँ सर। अब ये आते हैं हम यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे। अब मैं ये तीनों ऑप्शंस बता देता हूँ जरा। बबल इम्पोज क्या होता है, इसमें थोड़ा सा साइजेस डिफरेंस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, देख रहे हो। ये है हमारा आउटर बेबल्स, ये हमारा है इनर बेबल्स, ये हमारा इम्बोस, इम्बोस भी आउटर इनर जैसा ही होता है। पिलो इम्बोस, मतलब एक सर्कल पिलोस टाइप का लगेगा। स्ट्रोक इम्बोस, स्ट्रोक इम्बोस में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। सो हम ज्यादातर क्या रखते हैं, बेवल आउटर रखते हैं या फिर बबल इनर रखते हैं। सो अभी हम क्या रख रहे हैं, कोई सा भी रख सकते हैं, इम्बोस भी रख सकते हो, सारे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ठीक है सर। हम्म। इसके बाद आप यहाँ से डेप्थ इसकी बढ़ा सकते हो, स्पेस जो है वो रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये है स्मूथ, क्रिप्सी, मतलब थोड़ा हार्ड टाइप में कर देगा, जैसे चिप्स होता है ना। और ये हमारा सॉफ्ट, ये सॉफ्ट वाला है, वो हमारा हार्ड वाला है। ये हम यूज ही नहीं करते, हम स्मूथ पे ही रखते ज्यादातर। और ये अप है, ये डाउन है, मतलब ये नीचे, यहाँ देखोगे तो नीचे आ गया, यहाँ देखोगे तो ये अप हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। ये ऊपर अब की तरफ। हाँ, अभी इसकी साइजेस बढ़ानी है तो देखो साइज बढ़ रही है, देख रहे हो दोनों साइड से एक अलग सा दिख रहा है। और इसका सॉफ्टनेस कितना रखना है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टनेस में यहाँ पे इफेक्ट नहीं दिखता ज्यादा, हल्का हल्का सा दिखेगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा है। अब यहाँ पे एंगल्स लिखा हुआ है हमारा, ये वाला एंगल्स है, ठीक है। बाकी चीजें हम अपने अकॉर्डिंग वही जो मैं बताया आपको, यहाँ से सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, देख रहे हो, कुछ नए नए से प्रीसेट्स करके आएंगे। डन। स्क्रीन कर लो, या ब्लेंडिंग करना है ब्लेंड कर सकते हो, नॉर्मल रखना। बाकी ओपेसिटी इसके 100% ऐसा रहेगा, थोड़ा सा कम रखोगे तो ये ऐसा। ये इसकी ओपेसिटी बता रहा है, जो व्हाइट चीजें दिख रही है ना, जो व्हाइट पार्ट उसकी ओपेसिटी है। अगर मैं इसको 100% कर दूंगा तो ये 100% व्हाइट मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, तो 3D लुक लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हल्का सा इसको ऐसा रखते हैं, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी एक शैडो का भी है, शैडो का ओपेसिटी, ये हमारा ओपेसिटी था, इसके ऊपर जो ये है व्हाइटनेस, उसका था ओपेसिटी, और ये है हमारा शैडो वाला, इस शैडो को काम करता है, देख रहे हो। अब मैंने अब डाउन कर रखा है, मैं डाउन कर दूंगा, ये देखो ये हमारा अब नीचे से शैडो ऐसे, ठीक है। तो ये क्लियर है कंपोज में। इसके नीचे एक ये वाला ऑप्शन है, इसको बंद कर देते हैं, ये ऑन रहेगा। ये यहाँ से हम चेक करते हैं अपना बॉडी,
बस ये देख रहे हो यहाँ पे डायमंड सा बन के आ रहा है, कुछ अलग सा चीजें बना रहा है। ये देखो बिल्कुल थाली जैसा बना दिया। अगर यही चीज मैं टेक्स्ट को करूंगा तो ये डिटेल में वो टेक्स्ट ही क्लियर होगा। तो मैं जरा इन सबको हटा देता हूँ, जितने भी चीजें हैं वहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर क्लियर। अब मैं गया ब्लैंड में। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। अब मैंने इसको बताया ना कि यहाँ से अगर करेंगे तो देखो कितना दिख रहा है सही से। ये ऐसा लग रहा है ना कि कुछ अंदर सा है। तो ये चीजें है अंदर की ओर ऐसा गड्ढा अलग सा लग रहा है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये टेक्स्ट हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे देख लो ऑप्शंस, ये सारे टेक्सेस बहुत अच्छे से दिखेगा अगर आप इसमें या यूज करो कंटूर, ठीक है। कंटूर एक बहुत अच्छा टेक्स्ट का माध्यम बन सकता है आपका यूज के लिए। तो कंटूर को मैं साइड करके बस इतना ही ऑप्शन। अच्छा। टेक्स्ट में जाओगे तो देखो, अब ये टेक्स्ट है, इसके अंदर हमारा क्या है, जो यहाँ पे पैटर्न शो हो रहा है उसके अंदर छपा हुआ है, ठीक है। बेबल्स ऑन है इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख ये रहा टेक्सचर है ना। है। हाँ, देखो, कुछ ऐसा दिख रहा है। ग्रास का है, ग्रास देख सकते हो कुछ ऐसा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे टैक्सेस बनाओगे तो कोई भी यार, अब फ्लावर से रिलेटेड तुम काम कर रहे हो, ठीक है। फ्लावर से हाँ रिलेटेड काम कर रहे हो, अगर ऐसा टैक्स तो रखोगे उस तो पे कितना मस्त मस्त लगेगा ना, अच्छा सा अलग सा लगेगा, एलिगेंट सा लगेगा बिल्कुल। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं। टेक्स्ट हम लिख सकते हैं ऐसे अपने अकॉर्डिंग चेंज करके, ठीक है। इसके अंदर ट्री भी डालोगे तो कुछ अलग सा दिखेगा, ठीक है। सो हमारा यहाँ तक ये सारे क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया तो एक चीज और बता देता हूँ आपको इन सबको हटा के। ये और ये मैं जा रहा हूँ फोन पे, और एक मैं कुछ इमेज ले रहा हूँ व्हाट्सएप से। ये इमेज लिया और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फोटोशॉप पे, यहाँ पे paste कर रहा हूँ। सो ये इमेज आ गया, ठीक है। ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये बोल ये कैसे लोगों को कैसे बनाना है ये किसी को नहीं पता है। आपको पता है कैसे यूज बनाना है इसको? नहीं सर। ये कैसे बनाना नहीं पता? यार इजी तो है, बहुत इजी है, चलो बनाते हैं कैसे बनाना है। ये वाला पार्ट हम बना रहे हैं, यहाँ पे गए इन सबको sorry, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको और इसको इन दोनों को पकड़ के डिलीट कर दिया, ठीक है। हमारे पास ये लेयर है, इसको जरा लॉक कर देते हैं, कंट्रोल जे करके कॉपी कर लेते हैं। और फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल लिया, ये हमारा सर्कल है, इसमें फिल कलर आ गया, ठीक है। सर्कल के अंदर यस फिल आ सर। गया, मैं इसी की एक कॉपी कर रहा हूँ, इस कंट्रोल जे, कॉपी हो गया। और इस वाले को थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा हल्का सा, ऐसा, ठीक है। और ये हम नीचे रख देंगे इसको, ठीक है। सो अब मैं चाहता हूँ नीचे वाले का कलर चेंज हो जाए। अब व्हाइट चाहिए मुझे, व्हाइट जो ऐसा कुछ शो हो रहा है, और व्हाइट है तो दिख नहीं रहा मुझे, तो उसमें मैं ब्लैक कर देता हूँ। सो और के साथ बैक स्पेस, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ठीक है। Done। अब मैं ये है, अब मैं जा रहा हूँ एक इमेज ले, इमेज के लिए मैं जा रहा हूँ गूगल पे, और गूगल पे गए तो मैं यहाँ पे सर्च मार लेता हूँ। सर्च मारना है मुझे मैन, द मैन, अरे मैन लिखना है, मैन। एक मैन आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है, ठीक है। ये क्लिक करा, कॉपी करा और पेस्ट करा। तो ये इमेज है, कंट्रोल
ऑल्ट बड़ा हुआ, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, डन। और ये बड़ा हुआ तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड रिमूव। बैकग्राउंड रिमूव। ये हो गया। अब इस इमेज को मैं जरा सेट कर लूँ, उसके बाद थोड़ा सा इसको और बड़ा करता हूँ कंट्रोल टी से। ठीक है, ये ऐसा हुआ है कुछ। ठीक है, ठीक है। अब ये इमेज है, इसका कंट्रोल जे कर लूंगा। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। अब कंट्रोल जे, कॉपी हो गया। ठीक है, और नीचे को कर देंगे इसमें क्लिप मास्क इससे। ठीक है, क्लिप मास्क हो गया, अगर इसको बंद करेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, अब ब्रश टूल लूंगा, बी फॉर ब्रश, सॉफ्ट ब्रश। ठीक है, सिलेक्टेड है, और मैं इतना पार्ट को यहाँ से delete कर दूंगा। अब देखो ये कुछ अजीब सा हो रहा है, तो इस पे सिलेक्ट कर लेना मास्किंग पे। ठीक है, अब ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं करूंगा तो ये ऐसा होगा। ठीक है, ठीक है ऊपर सर। का नहीं चाहिए मुझे। देखो दो करा है इसको मैंने, ऊपर वाले को डुप्लीकेट करा था। ऊपर वाला हमारा पूरा पार्ट है, ये नीचे वाला क्लिप मास्क है, इसको हमने डुप्लीकेट करके नीचे वाला जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा शो होगा। ठीक है, समझ आया? हाँ सर। दीप समझ आया? कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा मैं इसको बॉल से दबा दूंगा। हाँ सर, समझ में आ गया। और कंट्रोल टी करके इसको- ठीक है, ये क्लियर है? और कुछ इसमें है चीजें देख लेते हैं जो क्लियर है। अब देखो, इसमें देखोगे ना, सो इस इमेज में, सॉरी, इस इमेज में ना पीछे देखो ग्लो सा आ रहा है। ग्लो कैसे करना है, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला मैंने ग्लो बताया था ना, ग्लो कैसे यूज करना है। सो आप ब्लैंड में जाएंगे और यहाँ पे ग्लो का ऑप्शन है हमारे पास, आउटर ग्लो। सो यहाँ पे आउटर ग्लो का ऑप्शन आ रहा है, देखो ये अभी ब्लैक है, तो इसको थोड़ा सा स्केल साइज बढ़ाएंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा शो होगा। देख रहे हो? और split है, और इसकी शॉर्पनेस, ओपेसिटी आने तो कुछ ऐसा शो होगा। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है सर। तो ऐसी चीजें उस हमें इमेज बनानी। इमेज में भी हाँ, उस इमेज में भी ग्लो ऐसा ही है क्या? हाँ उसमें भी ऐसे ग्लो है ना, हल्का देखोगे ना यहाँ साइड में ग्लो है, बट ये दिख नहीं रहा। हाँ रीजन है हाँ। कि इसमें पीछे बहुत सारे हैं, तो हल्का ग्लो है। हमें ब्लैक है इसलिए हमें अच्छे से विजुअल, मतलब अच्छे से दिख रहा है इस पे। पीछे ब्लैक है ना, इसलिए हमें अच्छे से दिख रहा है। और ये और ये इनकी ओपेसिटी कम हो रखी है। एग्जाम्पल इसकी कॉपी कर लेता पीछे तो इसमें हूँ। सर बैकग्राउंड कलर, ये जो है इमेज है इसमें, जो आप दिखा रहे थे अभी, उसका ओपेसिटी कम कर दिया है सिर्फ ना अभी उसमें। इसका इमेज, वो जो अभी पोस्टर दिखा रहे थे आप। इसकी, हाँ इसकी इसकी, हाँ हाँ, ये बहुत ओपेसिटी कम कर रखी हाँ है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, हाँ वो। मैं से दो इमेज ले लेता हूँ। यही बंदा है ये, इसकी कॉपी करी और paste कर दी। तो ये कॉपी हो गया है, और कंट्रोल टी के साथ इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, डन। इसके बाद हम कर देते हैं बैकग्राउंड रिमूव। सो बैकग्राउंड रिमूव हो गए, और इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। कैसे सेट करना है, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म में जाके हल्का सा ऐसे करके, ये इसी इमेज को आप चाहो तो सबसे नीचे भी रख सकते
तो ये इसके पीछे चला जाएगा ऐसे। आप कंट्रोल पी से इसको सेट कर लो अपना बॉडी। देन अब इसकी ओपेसिटी हमने कम करना है, तो ओपेसिटी कम कर लो या फिर कम कर लो। तो ये कुछ ऐसा शुरू होने लगा। ठीक है। और ओपेसिटी कम नहीं करना तो फिल भी कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ से जाके इसको काम करो, तो ये फिल्म में कम हो रहा है। ठीक है। ठीक है। और इसी की कॉपी करके मैं इधर रख लेता हूँ। कंट्रोल की करके यहाँ से ऐसा इमेजेस बनना स्टार्ट। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही बनाया गया है और उसके ऊपर कुछ टेक्सचर्स हैं। टेक्सचर को ब्लेंड करके डाला गया है। ठीक है। टेक्सचर्स उठाने के लिए हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एथनिक। एक मिनट। चलो यहाँ पे अब लिख देता हूँ एथनिक। एथनिक पैटर्न्स। ये टेक्सचर के लिए यूज करते हैं सर। हाँ। ये टेक्सचर के लिए यूज करते हैं। हाँ टेक्सचर्स, यहाँ पैटर्न की जगह टेक्सचर्स। एथनिक में तो ये गंदे से चीजें आ रहे हैं। डेकोरेशंस लिख दो एथनिक्स। डेकोरेशंस। डेकोरेशंस। डेकोर वाली चीजें नहीं आता। ऐसे टेक्सचर्स। ये टेक्सचर्स ढूंढने में ना बड़ा टाइम लगता है। टाइम बहुत ज्यादा खाता है। मेरा तो दिमाग खराब हो सही जाता चीज मिलता ही नहीं रहता जल्दी। है। हाँ। हाँ सही सही चीज बोला। मिलता नहीं रहता है सर। वही तो दिक्कत है यार। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे ऊपर गया, एक नया क्रिएट करा लेयर, उसको मैंने पेस्ट किया। ठीक है। कंट्रोल पी, इन सबको बड़ा करा, इन सबको ये, और इसको कर दिया मैं ब्लैंड। तो कुछ ऐसा शुरू। बहुत गंदा लग रहा है। स्क्रीन मल्टीप्लाई। स्क्रीन अरे नहीं, बहुत गंदा लग रहा है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और दूसरा कुछ अच्छा सा दिखता है यार, अच्छा नहीं लग रहा है है ना। हम्म। सो पत्तियाँ, फूल पत्तियाँ ही ले लो यार, कुछ भी ले लो, ले लो। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो। अच्छी अच्छी चीजें आ रही है। पीएनजी भी। यहाँ पे ऐड के लिए मेरे को बहुत टाइम लगाता है, तो मैं ऐड नहीं चाहिए मुझे, तो बहुत टाइम लगाता है, इसी को कॉपी करो।
इसको कॉपी करूंगा तो इसके पीछे बैकग्राउंड आएगा फालतू का। देखो नाम लिख रखा है सबने। यस। इसमें ऐड ना आए बस। हाँ चलो ये आ गया। मैं तो और भी टेक्सचर्स आ। अब मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। क्लोज। कुछ ऑप्शन आते हैं उसको कैप्शंस क्या है F6 W और 4 और आ गया इसके बाद में। और इसको कर देते हैं ब्लैंक। वैसे एक्चुअल में पता है ये ब्लैंड कहाँ करना चाहिए। अगर इसको नॉर्मल रखता है और इसको हम करते हैं बैकग्राउंड तो नीचे ला करके ब्लैंड। हाँ सर। बट यार मेरे को इस पे भी तो चाहिए ना। कहाँ रखा है मैंने इसके ऊपर रखा है ना तो भी नहीं हो रहा। इसमें तो ब्लैंड का ऑप्शन। या एक काम करता है ना इस पे इसको क्लिक कर दो। अरे यार बड़ा दिक्कत है इसको। उफ, थक गया यार इसको करने में। कुछ और ट्राई करते हैं। मैं इतना नहीं ले सकता सब चीजों को। बड़ा दिमाग खराब हो रहा है टाइम खाने वाली चीजें। चलो ये ले लो ये अच्छा लग रहा है। इसकी कॉपी एक ऊपर भी कर देते हैं। इसकी कॉपी कैसे करेंगे यहाँ पे जाएंगे और जो कॉपी हो गया। अब sorry, ये वाला एक पार्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट कंट्रोल टी अब ऊपर ले अब ब्लैंड कर दूंगा। ये बड़ा अच्छा लग रहा था कहाँ गए राइट। अरे वो गायब भी हो गया। ये कौन सा वाला है ये होगा। शो ही नहीं हो रहा है इसमें। वो ब्लैक बैकग्राउंड है ना सर इसीलिए शो नहीं हो रहा है। आए हो बट यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ वो व्हाइट तो टेक्स्ट दिख रहा है ना उसमें हाँ इसीलिए। तो ये ऐसे ब्लैंड कर सकते हैं यार। इसको इतना डिटेल में क्यों हाँ सीख रहे हाँ। हैं। ब्लैंड तो इजीली है। ठीक है। सो ये क्लियर है। ठीक है। इसको कर हाँ लेना सर। है ट्राई करोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। और हमारा ये वाला क्लियर है इसके अंदर का ये सब चीजें क्लियर नहीं है। जरा इसको डिटेल में समझिए। ये हमारा टेक्स्ट के नेम से है मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहले भी बताया मैंने। इसके अंदर जाओगे तो काइंड्स लिखे हैं इसके अंदर। तुमने नेम से रिलेटेड जो भी चीजें लिखा है फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे संदीप लिखा था। वो यहाँ टेक्स्ट पे शो मतलब हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे इफेक्ट्स जो भी यूज करा है आपने
इफेक्ट्स कौन कौन से यूज करे वो उसके नाम आ जाएंगे, मतलब कि जो आपने इस पे इफेक्ट्स डाल रखे हैं वो शो होने चाहिए। तो इफेक्ट्स ये हो गया नाम, ब्लैंड जो भी ऑप्शन है, मोड्स है इफेक्ट्स के यहाँ पे गए, और यहाँ पे जो भी आपने बेवल यहाँ पे शो हो रहा है देखो, बेवल इम्बोस मैंने यूज करा है, स्टॉक यूज करा है, इनर यूज करा है, ये सारी चीजें हमने यूज करा है, तो यहाँ पे शो हो रहा है इफेक्ट्स में, ठीक है। काइंड्स हमारा सारा आ रहा है, और नेम में जाओगे तो नेम में अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी नेम नहीं रखा है, ठीक है, तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा, ठीक है। इसके नीचे ठीक है जाते सर। हैं, इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स के अंदर मोड है, मोड कौन कौन सा हमने यूज करा है, तो हमने ब्लेंडिंग वाला जो भी यूज करा होगा उस पर वो शो होने लगेगा, ठीक है। और उसके नीचे हमारा है अट्रिब, अट्रिब अब क्या होता है ये, इसके अंदर हमने क्या क्या यूज कर रखा है, हमने क्या मतलब लेयर कितना ले रखा है, लिंक कितने कर रखे हैं, मास्किंग कितनी कर रखी है, सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, विजुअल जो जो चीजें होती है सारी चीजें बता देते हैं, ठीक है। लॉक कितना कर रखा है, लॉक मैंने एक लेयर सेलेक्ट कर रखा है, विजुअल कितनी चीजें है तो सारे विजुअल है, मैंने कोई बंद कर रखा होगा ना तो वो बता देंगे विजुअल में कितने बंद कर रखा है, तो बंद हो रहा है सारी चीजें, तो विजिबल जितने भी चीजें है वो सारे यहाँ पे शो हो रहा है, जो अनविजिबल है वो हमें शो नहीं हो रहा है, देखा अब आया समझ। हाँ सर। इनपुट करोगे तो इनपुट लेयर, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमने कोई गलती से लेयर बीच में रख दिया और वो खाली रह जाता है, तो इनपुट लेयर उसको बोलते हैं, हम वहां से ढूंढ सकते हैं। लिंक, मैंने लिंक मतलब कि अभी लिंक किसी को नहीं करा हमने, क्लिप किसको कर रखा है, इसको क्लिप कर रखा है तो क्लिप शो हो रहा है। लेयर मास्क हमने कितने कर रखे हैं तो सारे शो हो रहे हैं लेयर मास्क का। वेक्टर मास्क कितने हैं, एक भी नहीं, ये देखो वेक्टर मास्क का हमने जो भी स्क्वायर बना रखा है वो हमारा वेक्टर हो गया। इसके नीचे जाओगे लेयर इफेक्ट्स, तो हमने लेयर इफेक्ट्स में मतलब इफेक्ट्स पैनल में जाके जो यूज करे हैं, जैसे ये इफेक्ट्स में जाके आउटर ग्लो करा था ना हमने, तो इसके पीछे आ रहा है ये आउटर ग्लो, तो वो वाला शो हो रहा है। इसमें तो एडवांस ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग मैंने अभी तक किसी में नहीं करा तो ये शो हो रहा है। नॉट विजुअल, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो विजुअल होगा वो वहाँ शो हो रहा होगा। बाकी नीचे है कलर्स है, कितने कलर्स यूज करे हम सारे बता दें। मैंने यहाँ पर नॉन यूज करा है, रेड कर रखा है तो रेड भी नहीं कर रखा, ओवरले ये सब चीजें ये हमने कराई नहीं है। अब वो लोग यहाँ पे तो हो रखा है सर, तो ये ब्लेंडिंग वाला लेयर्स की बात कर रहा है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो हमने अगर मैंने कहीं भी बोला राइट क्लिक करो तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी हो जाता है, मैंने अभी एक भी नहीं करा हाँ तो हाँ, उसमें इसने यहाँ पे तो वो शो ऑब्जेक्ट नहीं नहीं होगा। शो, ठीक है। इसके नीचे जाएंगे सिलेक्ट, अब कोई जो लेयर आपने सिलेक्ट कर रखा है, फॉर एग्जांपल ये सिलेक्टेड है वो शो हो जाएगा सिलेक्टेड, जैसे ये शो, ठीक है। आर्ट बोर्ड, कितने आर्ट बोर्ड है, एक ही है तो एक ही शो हो रहा है। ग्रुप एक भी नहीं करा, जीरो, तो एक ले रहा है अच्छा। काइंड। अब मैं कोई इस पे क्लिक करता हूँ तो ब्लेंडिंग ऑप्शन आ जाते हैं, ये सारे आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर जाकर ये ज्यादा कुछ करने के काम नहीं आता, नॉर्मल है, मैंने इसको डिवाइड डिवाइडेड, ठीक है। सेकंड, इसके बाद जाओगे ना तो ये ऑप्शन आता है हमारे पास जो अभी मैंने काइंड वाला बताया, सारी चीजें ये हैं, ठीक है। ये जो ठीक है। इमेज के फॉर्म में, ये हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में सेम चीज है, ठीक है। इसके नीचे आता है हमारा ओपेसिटी, किसी ओपेसिटी रखने में कितने रहती है वो आप सेट करोगे, हम्म। ठीक है। और इसी के नीचे आता है फिल, फिल मतलब होता है जो हमने फिल करा हुआ है कलर, ये तो इमेज पे है, इमेज था या टेक्स्ट है, इमेज है या टेक्स्ट है, उसकी ओपेसिटी कम कर रहा है ना, देख रहे हो। सो अगर मैं फिल का क्या है, फिल का मतलब है जो हमने फिल कर रखा है कलर, फॉर एग्जांपल इसका कलर मैंने फिल करा है तो ये इसका कम करेगा, उसका देख रहे कम हो। करते हैं। फिल सब इसका भी करेगा, इसका भी कलर है ना, इसके अंदर भी तो कलर है, इंसान के अंदर भी कलर है, तो इसको भी करेगा, बट उसको ओपेसिटी कम फिल करके। अब दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं, लॉक्स, ये सब ये है हमारा, ये लॉक कर देगा, ये भी लॉक का है, जो सिलेक्टेड होगा उसको भी लॉक कर देगा, ये आर्टबोर्ड को लॉक करता है, जो सिलेक्टेड होगा सारे तीन, इनका काम जो है वो सारे लॉक करने का ही काम है। देखो यहाँ पे लॉक लिखा है ना, हम्म। लॉक मतलब ये सारी चीजें लॉक है,
बट इतने सारे लॉक का कोई काम ही नहीं है, मेरे को तो एक ही चाहिए ये वाला, बाकी चीजें कोई काम का है। हाँ कर सकते हो सारा चीजें, आर्ट बोर्ड भी है, ये सब चीजें अपने अकॉर्डिंग आपको जो कंफर्टेबल है वो कर सकते हो। ठीक है, लॉक नीचे कुछ ऑप्शंस है, इसके नीचे ये आई विजुअल, उसको बंद करने के काम आता है, ये आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, हाँ सर। इसके बाद हमारे पास नीचे आता है ये बटन है, ये बटन है, इसको बंद करने का, काइंड को बंद करने का ऑप्शन आता है ये वाला। ठीक है, तो आई थिंक सो कि आपको यहाँ से बंद करना चाहिए। और नीचे कुछ इफेक्ट्स पैनल है, ये वाला है, इसको मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिए सारे। ये हमारा शॉर्ट में आ रहा है, इसमें जाओगे तो पूरा डिटेल में आ जाएगा, पूरा इसमें डिटेल में आ जाएगा। बता दिया। ये क्लियर है, इसके बाद हमारा आता है, ये आता है मास्क। फॉर एग्जाम्पल इस पे मास्किंग करनी है तो आप मास्क भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया मास्किंग कैसे करनी है। यस सर। मास्क को हटाना, अगर लिखना हो मास्क, मास्क को करेगा। ये हमारा है जो मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट वाला, तो ये है आप लोगों को ये सारा बता दिया है, वो है। अब ये हमारा क्या है, ग्रुप, अगर कुछ चीजें एक साथ आप बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो एक ग्रुप में उसको सबको ग्रुप कर सेलेक्ट सकते करके हैं। उसमें ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर है। हम्म। ये हमारा एक लेयर को नया ऐड करने का ऑप्शन है, और यही ऐड को डिलीट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे देखो ठीक मैं है। डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट करूंगा तो ये मेरे से नहीं पूछेगा कि इसको आप डिलीट करना चाहते हो। बट अगर अंडू कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये सिलेक्टेड होगा और मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पूछेगा कि आप इस लेयर को डिलीट करना चाहते हो, अगेन पूछेगा, तो यस मैं करना चाहता हूँ। तो ये भी क्लियर हो गया सब चीज। ठीक है, ये सारे ठीक है। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा फिल्टर। तो फिल्टर मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिल्टर अगले क्लास में बताएंगे, वो सारे बताएंगे एक ही बार में। ठीक है, ओके सर। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है सर। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है सर, गुड नाइट।